एक मांडव्य ऋषि थे, वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे बैठ करके। बहुत तेजस्वी महात्मा थे, तपस्वी थे। एक दिन राजा के यहाँ चोरों ने चोरी किया, और जब चोरी का सामान लेकर के भागने लगे तो सैनिकों ने देख लिया और पीछा किया उन चोरों का। अब चोरों ने सोचा अब तो आज पकड़े जाएंगे और हमें राजदंड मिलेगा, अवश्य हो सकता है फांसी भी मिल जाए। तो सारा सामान ये मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़ करके छिप गए। सैनिक आए, देखा कि सामान तो यहां रखा हुआ है और ये बाबा चोरों का सरदार है, आंख बंद करके बैठा है। बाबा को पकड़ करके ले गए राजा के पास। महाराज, सारा सामान इसके आश्रम से मिला है, ये चोरी करवाता है, चोरों का सरदार है, आप इसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा इसे सूली चढ़ा दिया जाए। उनको सूली चढ़ाई गई, पर वो इतने बड़े महात्मा थे, इतने तपस्वी थे कि सूली जब उनको दी गई ना, सूली मालूम है कैसे दी जाती है? ऐसे हाथ करा करके खंबे में उनके हाथ में कीला ठोका जाता है। पूरी सूली को उखाड़ करके मांडव्य ऋषि सीधे यमराज के पास पहुंच गए, सूली लिए लिए। यमराज देखा कि ये कौन महापुरुष है, शरीर के सहित आ गया। देख के भयभीत हुए। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि यमराज, पहले तुम अपना रजिस्टर निकालो, जहां तुम सबका लेखा जोखा लिखते हो, और ये बताओ कि मुझे ये सूली का दंड किस अपराध के कारण मिला है। मैंने 100 वर्षों तक, मुझे 100 जन्मों की बात याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। 100 जन्मों से, 1-2 जन्म की बात नहीं, 100 जन्मों से मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। तो ये सूली मुझे किस दंड का, किस अपराध का दंड मिला है, मुझे बताओ। अब यमराज समझ गया कि मैं तो फंस गया। बार बार रजिस्टर उल्टे पलटे। उसने सोचा कि अगर आज मैं इसका उत्तर ना दे पाया तो ये महात्मा मुझे श्राप दे देगा। अपने प्राण बचाने के लिए यमराज ने कहा कि महाराज, 100 जन्म के पहले वाला जो जन्म आपका था, उसमें 5 वर्ष की अवस्था में आपने एक तिनके से एक टिड्डे को मारा था। इतना सुनते ही क्रोध में आ गए महात्मा। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख यमराज, तुम्हारे दंड विधान में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें दंड देना नहीं आता, न्याय करना नहीं आता। किसने तुम्हें बना दिया यमराज? धर्मराज कहे जाते हो, और तुम्हें मालूम भी है कि 5 वर्ष का एक बालक अबोध होता है, उसे कोई कुछ मालूम नहीं होता कि कौन मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, कौन अपराध होता है। इस छोटे से अज्ञान के कारण, अपराध के कारण मुझे तुम इतनी बड़ी सजा दोगे, दंड दोगे? तुम्हारे दंड न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में जाकर के विचरण करोगे मानव तन पर, तब जाकर के तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तो आज वही